हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग आए हैं करियर प्लांट में। ये इंस्टीट्यूट पिछले 2 सालों से चल रहा है, जिसमें कि हम लोग इसके अच्छे रिजल्ट को देखते हुए आज जानने आए हैं कि यहाँ पर किस तरह से पढ़ाई होती है। हमारे पास यहाँ पे बायो के फैकल्टी है और मैथ्स के फैकल्टी है। तो सर से हम लोग जानेंगे कि सर आप लोग किस तरह से पढ़ाते हैं बच्चों को, और जो सामने एग्जाम आने वाला है बोर्ड का, तो उसके लिए कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, ताकि बहुत सब बच्चे जो पिछले 1 साल से नहीं पढ़े अच्छे से, तो 1 महीने में किस तरह से पढ़े, या फिर आपका कोई कोई कोर्स रिलीज हो रहा है तो उसके बारे में हमें जानकारी चाहिए। हेलो सर। हाय सर, सबसे पहले आपको धन्यवाद कि आपने मुझे ये मौका दिया। और जहाँ तक सर बात है हमारे सफलता का, या हमारे बच्चे इतने अच्छे मार्क्स से सक्सेस हो पाते हैं, उसका कारण है कि सर बच्चों को पहले तो हम लोग जो शुरू से पढ़ाते हैं सिलेबस को लेकर के, जो स्टार्टिंग करते हैं हम लोग मार्च अप्रैल में, तो वहां से कंसेप्ट पे फोकस रखते हैं। लेकिन समस्या आती है सर जब एग्जाम से 1 महीने पहले 2 महीने पहले की तैयारी होती है। उस समय कोई भी बच्चे हो, चाहे पढ़ने में बहुत तेज हो या जो पढ़ने में नॉर्मल हो, एवरेज हो, उनके पास एक ही समस्या होती है कि इन सारे चैप्टर को रिवाइज कैसे करवाया जाए। उस चीज को रिवाइज करने के लिए हम लोग सिस्टम किए हुए हैं। सबसे पहले एक टारगेट क्लास हम लोग सेट करते हैं वीकली 2 डेज का, जिसमें 2-3 घंटे का होता है, और एक से एक चैप्टर को हम लोग क्लियर करते हैं। उसके बाद हम बच्चों को टिप्स देते हैं कि देखिए, आप अगर सोचिएगा कि मार्च अप्रैल के महीने की तरह रेगुलर सिलेबस की तरह आप कवर कर पाएंगे, वो पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, मैं मैथ फैकल्टी होने के नाते मैं उसकी मैथ के बारे में बताना चाहूंगा कि उसमें 60% क्वेश्चन जो है वो आपके फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप 60 मार्क्स के आराम से क्वेश्चन सॉल्व करके आ सकते हैं। जो 40 मार्क्स होता है वो कंसेप्चुअल होता है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। लेकिन हाँ, एक बात है कि प्रैक्टिस भी जो है सर, वो अब इस 30 दिनों में पूरे मैथ का करना मुश्किल है। उसके लिए आप लोग क्या कीजिए, जैसे मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसमें 3 एक्सरसाइज दे रखा है, 3 एक्सरसाइज में 20-20 क्वेश्चन है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गया 60। तो उस 60 क्वेश्चन में से आप क्या कीजिए कि जैसे 20 क्वेश्चन है तो लास्ट का 4 क्वेश्चन, अगले एक्सरसाइज के लास्ट का 4 क्वेश्चन, और अगले एक्सरसाइज के लास्ट का 4। आप 12 क्वेश्चन एक दिन में बना लीजिए, 1 घंटे में, 1.5 घंटे में। उससे क्या होगा कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिवीजन पूरा हो गया। और 15 चैप्टर है मैथ में, तो 15 दिन में पूरे मैथ को कवर कर सकते हो। मतलब 30 दिन में मैथ आप 2 टाइम्स कंप्लीट कर सकते हो विथ फुल कंसेप्ट और पूरे प्योरिटी के साथ। उसमें आप 100 आउट ऑफ 100, मैथ तो ऐसा पेपर है, आराम से ला सकते हो। तो ठीक है, ये हम लोग जाने मैथ्स के बारे में, जिसमें सर बता रहे थे कि केवल जो है 15 ही चैप्टर है, और इसको किस तरह से आप, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर के नाम बताए, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम आया, तो इसको किस तरह से आप रिवाइज करेंगे तो 30 दिन में आप जो है 2 बार इसको रिवीजन कर सकते हैं और आराम से 90% स्कोर कर सकते हैं। अभी हम लोग जानते हैं कि सर बायोलॉजी में, जिसमें जो है जो साइंस का एक पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है, उसकी तैयारी हम लोग कैसे करें। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस मौके के लिए। मैं बोलना ये चाहूँगा, जैसे बहुत सारे बच्चे जो होते हैं 10th में जो है बिहार बोर्ड से पढ़ते हैं और डायरेक्ट आ जाता है वो 12 डायरेक्ट हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में बच्चे आ जाते हैं। तो उसको बहुत सारे बच्चे को जो बहुत प्रॉब्लम होता है, सोचते हैं क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, समझ नहीं आता है। उसके लिए सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट तो वही होते हैं, ठीक है, खास करके बिहार में देखा जाए तो उसके लिए क्या है कि आपको प्रैक्टिस जो करना है, जो भी सर पढ़ाए होंगे, कॉपी में पढ़ाए होंगे, वो लिखे होंगे आप, वो सारे को लिख लिख के याद करना है। ऐसा नहीं कि हम याद कर लिए, रट्टा मार लिए, हो जाएगा। लट्टा रट्टा मार के नहीं हो पाएगा। क्यों? लिखने का प्रैक्टिस होना चाहिए। ओवरऑल वहां लिखना है। आप तो नीट का एग्जाम तो दे नहीं रहे कि वहां पे टिक करना निकल जाना है। तो जितना लिखेंगे उतना प्रैक्टिस होगा। अगर मानते वहां भूल भी जाएंगे तो लिखते लिखते याद आ जाएगा। इसीलिए लिख के याद करना है। दूसरी बात कि बायोलॉजी में जो है लोग सोचते हैं कि लिखना ही है, सिर्फ लिखना तो है, उसके साथ साथ आपको जो है जितने भी वहां पे फिगर दिया हुआ है उस फिगर को भी याद करना है। माइंड मैप टाइप का लिखना है। ऐसा लिखे कि सबसे कॉपी अलग दिखना चाहिए। ऐसा नहीं हिस्ट्री की तरह लिख के चले गए, हिस्ट्री लिख रहे हम, ऐसा नहीं है। साइंस है, साइंस और हिस्ट्री में तो कुछ फर्क है ना, तो आपको उस तरह लिखना पड़ेगा। जैसे कि रिप्रोडक्शन में कुछ दिया हुआ है, ये फिगर के बारे में, टेस्टिस का फिगर हो गया, या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें से अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो पूछा जाएगा मैक्सिमम चांस है, तो ओवरी का स्ट्रक्चर पूछता है। तो ओवरी का स्ट्रक्चर को आपको अच्छा से जो है रिवाइज करना है। ये नहीं कि एक बार कर लिए कॉपी में हो गया,
आपको डेली जब पढ़ने बैठते हैं तो एक बार फिगर रिवाइज कीजिए, उसके बाद जो पढ़ रहे हैं पढ़िए। आप फिगर रिवाइज करने में कितना टाइम लगेगा? 2 से 3 मिनट कर ही सकते हैं आप। तो 2 फिगर रिप्रोडक्शन का आपको याद करना ही पड़ेगा, ओवरी का और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का। ठीक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं डिफिनेशन से, जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, पार्चुरेशन क्या होता है। हार्मोन के बारे में पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ से क्वेश्चन तो आएगा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग चलेंगे किस चैप्टर में? तो चलेंगे हम लोग रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में। तो वहां से जो है ज्यादा मैक्सिमम चांसेस है क्वेश्चन आएगा पोलिनेशन से। सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है, उसमें ऑब्जेक्टिव बनेगा पोलिनेटिंग एजेंट से। तो पोलिनेटिंग एजेंट बायोटिक एबायोटिक दिया हुआ है एनसीईआरटी, तो उसमें से भी सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट है कि एंटेमोफिली, इंसेक्ट के द्वारा पोलिनेशन होता है। ये वाला बार बार पूछता है, तो सोच के जाइएगा कि ये वाला पूछेगा ही। ठीक है, उसके बाद तो ये हो गया, बच्चे को इस तरह करना है। ये पूरा चैप्टर कर लेंगे कंप्लीट। चलेंगे इसके बाद वेटेज किसका है? तो जेनेटिक्स में वेटेज है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का। उसमें सेंट्रल डोग्मा पढ़ना बहुत अच्छा से। ठीक है, सेंट्रल डोग्मा में ये बताया जाएगा ट्रांसलेशन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। इस सब का डिफिनेशन पढ़ लेना, लिख के याद कर लेना। उसके बाद जो है इस चैप्टर का सबसे लास्ट वाला पोर्शन में आता है आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो वहां से क्वेश्चन आएगा। मतलब समझ लीजिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से एक क्वेश्चन आना ही रहता है, चाहे सब्जेक्टिव में दे या ऑब्जेक्टिव में दे। इससे पहला चैप्टर जो था जेनेटिक्स का, मेंडल्स लॉ से क्वेश्चन आता है। इसे मान के चलिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, इसका जीनोटाइपिक रेशियो क्या है, फिनोटाइपिक रेशियो क्या है, ये सारा चीज पूछा जाता है। अगर इतना करके जाते हैं तो आपका जो है मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद का वेटेज है जाके इसमें बायोटेक्नोलॉजी में। तो बायोटेक्नोलॉजी में जो है आरएनए इंटरफेरेंस याद करना है आपको। ठीक है, उसके बाद चले जाएंगे हम लोग इसमें इकोलॉजी में। उसमें इकोलॉजी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, वहां से क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप अगर तैयारी करते हैं, लिख लिख के तैयारी करते हैं, तो आपका देखिए तैयारी सबसे अच्छा हो। और मेरा जो एक्सपीरियंस है इसी तरह बच्चे को बताए हैं। सब बच्चे जो भी इस तरह का पैटर्न फॉलो किया है उसका लगभग जो है 90 प्लस ही मार्क्स आए। बायो में 90 प्लस आना आसान नहीं है लाना, बायो में खास करके, लेकिन बायो में आता है। और फिर बाद में बच्चे बोलते सर सबसे अच्छा मेरा बायो गया है। क्यों? जो आप बोले थे हम वही कर रहे थे बस। तो आप भी कीजिए, जितने भी दर्शक देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, वो भी कीजिए, कहीं से भी पढ़े हो। ठीक है, इस तरह तैयारी करेंगे तो आपका तैयारी बेहतर होगा। थैंक यू सर। तो ये थे बायो के फैकल्टी जो क्लास 11 और 12 की क्लासेस लेते हैं यहाँ पे। इन्होंने बताया कि जैसे कि बच्चे का जो है बेस जो है वो वीक होता है, तो उसको कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए। तो यहाँ पे जो नोट्स लिखाया जाता है उसको बार बार लिख लिख के आप लोग पढ़ेंगे तो आपको याद होगा। और जैसे कि सर बताए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको करके जाएंगे तो डेफिनेटली है कि 90% से अबव ही लाएंगे। जो सर बता ही रहे थे कि कैसे 90% अबव लाया जाता है, जो कि बायो जैसे टफ सब्जेक्ट में भी लेके आते हैं। तो कुछ फिगर्स है उसको कर लेंगे। अब हम लोग जानते हैं कैरियर प्लान के डायरेक्टर है जो कि राकेश सर है, कि सर जो बच्चे आपने बताया कि बच्चे नहीं पढ़ते कैसे पढ़ना चाहिए उसको, तो जो 1 साल से नहीं पढ़ते 1 महीना में नहीं कर सकते हैं, तो अकेले वो नहीं कर सकते हैं, ये बात सही है। लेकिन जो बिहार बोर्ड का जो बच्चे एक्चुअली में नहीं पढ़ते, ये बात हम भी जानते हैं, हम लोग भी सब जानते हैं। तो उनके लिए क्या कोई आने वाला कोर्स है आपका जो ये 1.5 मंथ के लिए उसको ऐसा प्रिपेयर कर दे ताकि वो एटलीस्ट 80 to 85% to 90% तक जो है वो ले आए? देखिए सर, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है कि अक्सर बिहार बोर्ड के बच्चे नहीं पढ़ते, ऐसा मैं मानता नहीं हूँ। कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड के बच्चे के जो पेरेंट्स होते हैं सर, वो कोचिंग सिलेक्शन में मिस्टेक कर जाते हैं और बच्चे के ऊपर गाइडेंस इतना नहीं करते। वो बोलते हैं इतना पैसा देते हैं, हमारे बच्चे 2 घंटे के लिए जा रहे हैं, मेहनत उनके पीछे ध्यान नहीं रखते हैं। और ये एक बड़ा फैक्टर हो जाता है कि बच्चे का ध्यान पढ़ाई से हट जाता है। लेकिन फिर भी जहां तक आपने प्रश्न किया है कि जिन बच्चों का पढ़ाई पे ध्यान नहीं रहा है, वो नहीं पढ़े हैं, तो इन्हें 1 महीनों में मेरे द्वारा उनके लिए क्या कोर्सेज, क्या सुविधा है यहाँ पे लाने वाले हैं हम। तो यहाँ पे सर हम अभी 5 जनवरी से और 5 फरवरी तक 30 डेज का एक कोर्स है जहां एवरीडे 3 आवर्स का क्लास होगा और ये बिल्कुल मुफ्त है। हाँ, बिल्कुल मुफ्त है सर। इसमें हम किसी तरह का कोई भी चार्ज बच्चे से 1 रुपया इसके नाम पे नहीं ले रहे हैं। आप बस आइए हमारे पास और पूरे 1 महीने पढ़िए।
मैं कह रहा हूं जिन्होंने किताब नहीं पलटा है वो भी अगर आएंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं सर कि उन्हें मैं 70% एवब नंबर यहां से देकर के भिजवाऊंगा। और जो बच्चे पढ़ा है थोड़ा बहुत, अगर वो मेरे पास आएंगे तो 80% प्लस, और जो पढ़ने में तेज है, जिनका बैकग्राउंड अच्छा रहा है, अगर वो आएंगे तो उनके कॉपी पे मैं लिख दूंगा 90% प्लस नंबर वो यहां से लेकर के जाने वाले हैं। तो बिल्कुल मुफ्त है, बिल्कुल फ्री है। बस आप अच्छे बच्चों का कैरियर प्लांट को इंतजार है। 5 जनवरी से 5 फरवरी तक का 30 डेज का ये सर कोर्स है, बिल्कुल मुफ्त। तो ठीक है, ये थे राकेश सर जो बता रहे थे कि आप लोगों के लिए जो है 1 महीना का एक 30 डे का कोर्स लेके आएंगे जो कि बिल्कुल मुफ्त होगा। तो आप लोग जरूर इससे जुड़िए, और जो नहीं भी पढ़े, इवन की जो कॉपी भी नहीं खोले है अपना, वो भी जो है 70% तक ला सकते हैं जैसे कि सर ने दावा किए हैं। तो जरूर इस कोर्स में एनरोल कीजिए, और फिर जैसे ही अपडेट आगे होगा हम बताते रहेंगे आपको। थैंक यू।